हम लंदन से दूर कर रहे थे, प्रीवियस स्कूल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्कूल। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक दे हैव गुड पोटेंशियल टू ग्रो बैक। मन में है संतुष्टि कि जो पैसा लग रहा है वो हमें मिल रहा है। वो जो स्कूल का एटमोसफियर है वो एकेडमी में मिलेगा ही नहीं बच्चों को। कॉन्फिडेंस जो था पहले वो और ग्रेस किया है, तो इम्प्रूव है बच्चे में। बहुत अच्छा स्कूल है, सब विजिट कीजिए। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, स्टडीज़ है, हर चीज़ में ऑलराउंडर बच्चा बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूशन है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ जितने भी डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, दे आर स्पेशल। गोल्डन चांस है कि भिवानी में इतना अच्छा ब्रांड आया है। स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करते हैं। इतना फोकस मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में हरियाणा में किया जाता होगा। फ्रीडम है, कोई बर्डन नहीं है बच्चों पे। मेरा लड़का अभी 2nd क्लास में है, पर वो कोडिंग करता है। पूरा ही फ़र्क है जी, दिन रात का फ़र्क है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, स्पीकिंग स्किल वगैरह में। प्रैक्टिकली ज़्यादा बच्चों को समझाते हैं, वैसे बर्डन इतना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। पहले थोड़े शर्माते थे बोलते टाइम, अब थोड़ी वो हिचक खत्म हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के एक ऐसे इंटरनेशनल स्कूल में आ गया हूं जिसका नाम आपने पूरे हिंदुस्तान में सुना होगा। रिजल्ट इनके बोलते हैं। और फिलहाल रिजल्ट के साथ पेरेंट्स अब बच्चों के साथ यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आज पेरेंट्स की PTM यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स की जो मीटिंग रखी गई है, क्या बच्चे का रिजल्ट है, ओवरऑल किस तरीके से उनका बच्चा पूरे साल में मेहनत करके आज किस स्तर पे खड़ा है। और फिलहाल यहाँ पर ये पेरेंट्स आए हैं बहुत सारे। बेटा कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। आपका बच्चा? आ जाओ बच्चा। आप कहाँ से हैं? भिवानी से सर। भिवानी से हैं। कौन सा? ये 5th में है बच्चा। तो क्या कुछ माहौल है बच्चे का? अच्छा है, पहले से इसने प्रोग्रेस की है। अभी कितने टाइम से है यहाँ पे? इसी साल आया था, 1 साल। तो अभी आपको लगा आज PTM थी और फाइनल PTM थी इस साल की, ये एनुअल PTM माने इसका। रिजल्ट वगैरह कैसा रहा बच्चे का? वैसे कॉन्फिडेंस वगैरह पहले से बेटर है बहुत। अच्छा। पहले थोड़ा बोलने में भी डरता था, कॉन्फिडेंस से करता है। तो भिवानी के लिए अच्छा गिफ्ट कह सकते हैं वैद परिवार का। बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग भी पेरेंट्स हैं? कहाँ से आए? ये मैम गेट से। क्या कुछ है बच्चे का, अगर ओवरऑल अब एनुअल रिजल्ट की बात करें तो? इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। हाँ, GD गोइन का जिस नाम के साथ, जिस चाव के साथ या जिस हिसाब से आपने भेजा था बच्चा, उतना है? हाँ जी, हाँ जी। चेंज है। क्या क्या चेंज आया बच्चे में? पहले थोड़े शर्माते थे बोलते टाइम, अब थोड़ी वो हिचक खत्म हुई है, तो अच्छे से बोल पाते हैं स्कूल में। काफ़ी चेंज है दोनों बच्चों में जी। तो PTM के लिए ऐसे ही रेगुलरली आपको बुलाया जाता है? हाँ जी, रेगुलर बुलाते होते रहते। हाँ। स्कूल के बाद बच्चे का जो बर्डन है वो पेरेंट्स पे कितना आता है? काफ़ी फ़र्क है, स्कूल में ही काफ़ी काम हो जाता है बच्चों का, तो इतना फिर बर्डन रहता नहीं है। हाँ, और स्कूलों की बजाय मतलब इस स्कूल में काफ़ी जैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा बच्चों को समझाते हैं, वैसे बर्डन इतना नहीं है। हाँ, इतना बोझ है नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी यही सोच के आता है कि बच्चा 100% के बजाय 90% ले ले, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बर्डन नहीं है किसी टाइप का, अपने एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, पढ़ाई भी अपने पार्ट पे अच्छे से कर लेते हैं। 100 में बच्चा है और कितने टाइम से यहाँ से जुड़ा है? पिछले साल ही यहाँ से जुड़ा था, अभी 3rd क्लास पास आउट हुआ, 4th ग्रेड में आया अभी। हाँ जी। तो कैसा क्या है रिजल्ट की बात करें? ओवरऑल रिजल्ट है आज, तो एनुअल रिजल्ट कह सकते हैं। एनुअल रिजल्ट गुड आया है इसका। वैसे इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, स्पीकिंग स्किल वगैरह में, गेम्स में। तो ये बात करते हैं। आंटी आपका सेम एक ही फैमिली से? मेरा पोता है। पोता है आपका? तो कैसा है पोते में, अब कितना कॉन्फिडेंस आया आपके साथ या फैमिली के साथ या फिर बाहर नाइबर के साथ, किस तरह का रहा? बहुत अच्छा आया है, इम्प्रूवमेंट बहुत हो रखा है। अच्छा। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी बहुत है। पहले तो दादी से सीखता है पोता, लेकिन अब पोता शायद आपको यहाँ से सीख के आपको भी सिखाता है। आएगा, सिखाता है। अच्छा। हाँ। कौन सी क्लास में बताया आपने? अब 4th में हुआ है। 4th में हुआ है। कॉन्फिडेंस बड़े बच्चों जैसा आने लगा? हाँ जी। 5th स्टैंडर्ड में है सर। तो अभी 2 साल से है यहाँ? नहीं, अभी 1 ईयर हुआ है। अच्छा, 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो क्या कुछ रिजल्ट निकल करके आया साल? रिजल्ट तो आउटस्टैंडिंग है सर, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे ही स्कूल में बच्चा एंटर करता है, इंग्लिश स्पीकिंग होती है, हिंदी का भी मतलब लैंग्वेज बड़ी अच्छी सिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइंस इनोवेशन स्टूडियो हैं, इन चीज़ों का असर बच्चे पे पड़ता है, सीखता है? ये जो बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही करवाया जाता है। कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि सिर्फ डेमो के लिए होता है कि एक बार पेरेंट्स आते हैं, उसके बाद पूरा साल कुछ नहीं करवाया जाता, लेकिन यहाँ पे जैसा एनवायरनमेंट दिखाया जाता है सेम वैसा ही दिया जाता है बच्चे को। क्या कुछ रिजल्ट है बच्चे का? बहुत अच्छा रिजल्ट है।
बहुत अच्छे मार्क्स हैं बच्चे के। कौन सी क्लास में? अभी सेकंड से थर्ड में आया है। थर्ड में आया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए? 1 साल 1 ईयर। 1 साल में कितना यहाँ पे डिफरेंस बच्चे में आपको नजर आया? पूरा ही फ़र्क है जी, दिन रात का फ़र्क है। बच्चे की पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अरे कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चे को? मेरा बेटा 3rd में था, अब 4th में हो गया। 4th में ही हुआ है या वैल्यू भी आई है वो सारी चीज़ों? और स्कूल से ज़्यादा बेटर है, फ्रीडम है, कोई बर्डन नहीं है बच्चों पे। बच्चों को मतलब खेल खेल के साथ इनको पढ़ाया जा रहा है, अच्छी स्टडी करवा रहे हैं और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल है। और इनके जो यहाँ इवन तो बस वाले हैं वो भी स्टाफ का भी हेल्पफुल है। बच्चा खूब खुश हो के आता है स्कूल, ये नहीं कि कोई बर्डन महसूस करता है या ऐसा कुछ फील करता है कि ये स्कूल में किसी प्रकार का डर है या माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रेंडली माहौल है स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल है, बेटर है। भिवानी वालों को कह सकते हैं कि अच्छा गिफ्ट जीडी गोयनका के रूप में मिला। हाँ, भिवानी वालों के लिए तो मैं कह रहा हूँ गोल्डन चांस है कि भिवानी में इतना अच्छा ब्रांड आया है और इतना अच्छा स्कूल आया है जिसमें मतलब कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी भी काफ़ी गेन करवाई जा रही हैं और इससे बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ता है। बच्चे फ्री महसूस करते हैं किसी प्रकार का, मतलब कि बच्चे पेरेंट्स के साथ भी फ्रेंडली रहते हैं और स्कूल का जितना भी स्टाफ है वो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता है। टीचर या स्टूडेंट वाला कोई ऐसा कोई इनके बीच में रिश्ता नहीं है, फ्रेंडली सारा सिस्टम रहता है ज़्यादा जैसा भी है इनका। आपका ही बच्चा है जी, क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस के साथ साथ सारी खूबियाँ ले चले हैं, बच्चे में वो चीज़ें आ रही हैं, वो टैलेंट आ रहा है जीडी गोयनका? चेंज हुआ है इनके स्कूल में, बहुत चेंज किया है। वैसे हर चीज़ नई है, हर चीज़ नई सिखा रहे हैं बच्चे को, अपने आप ही बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत आया है, इस अपने आप इंग्लिश कर लेता है बच्चा, अपने आप बोल भी लेता है, हिंदी का भी अपने आप बना लेता है, सब कुछ कर लेता है। कंप्यूटर पे लैपटॉप पे अपने फाइल बना रहा है, लैपटॉप में सब कुछ कर रहा है, स्लाइडिंग बना रहा है, मतलब कि काफ़ी प्लस है पहले से। बेटा तारीफ हो रही है, वो सच है क्या? बताओ आप जो सब कुछ लैपटॉप पे करते हो अच्छे है ना टीचर? सब यस सर। कर लेते हैं आप सब? यस सर। नहीं, बहुत स्कूल अच्छा है आपका? यस सर। अच्छी बात है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं ऐसे। सर कहाँ से आए आप? सर आई एम फ्रॉम विलेज कोंट, मैं ग्राम कोंट से हूँ और हर एक छात्र विशेष है और ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गोयनका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक विशेष चीज़ क्या मुझे लगी कि हर छात्र के ऊपर स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करते हैं। इतना फोकस मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में हरियाणा में किया जाता होगा, क्योंकि हर स्कूल के, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा लड़का अभी 2nd क्लास में है पर वो कोडिंग करता है। अब कोडिंग का ये बता लो कि अमेरिका में भी बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा इंडिया में भी हरियाणा में भी कोडिंग कर रहा है और वो भी 2nd क्लास में, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप अमेरिका में जाओगे, फ़ीस दोगे, वो जो चीज़ है आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे अभी, और क्योंकि खुद को भी रहना पड़ेगा, वहाँ का एक्सपेंसेस डॉलर्स में आपको देना पड़ेगा। वही चीज़ आपको कोडिंग यहाँ मिल रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों मेरे हिसाब से अगर यहाँ इस रूरल और बैकवर्ड एरिया में ये बहुत बड़ी एक एडवांस इंस्टीट्यूशन है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ जो जितने भी डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, दे आर स्पेशल। उनके अप्रोच आने वाले टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा के हिसाब से जो दुनिया चलनी है, वो हिसाब से बच्चे को तैयार कर रहे हैं। बाकी स्कूल्स में जैसे 100 में से 100 आ गए, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। बाकी ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये पता है, जैसे डीपसीक है या फिर चैट जीपीटी है, इस हिसाब से जो जिस इंसान को एआई की नॉलेज रहेगी वही एम्प्लॉयमेंट ले पाएगा, और बाकी जो हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी एआई की वजह से चीज़ें या एम्प्लॉयमेंट कट होने वाली है। इस चीज़ को समझते हुए जो पेरेंट्स समझदार हैं वो इस स्कूल में ही बच्चे का एडमिशन कराएंगे, क्योंकि आसपास किसी भी स्कूल में मुझे नहीं लगता कि 2nd क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा होगा। तो फिलहाल कुछ पेरेंट्स और हैं, इनसे बात करेंगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस से लेके सारा नॉलेज का ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है? यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, स्टडीज़ है, हर चीज़ में ऑलराउंडर बच्चा बहुत अच्छा है। कौन सी क्लास में? अभी 3rd क्लास में है बच्चा। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया फीस इतना मैटर नहीं करती जब बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है। आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर जो पीछे आते हैं उसको ना छोड़ के बुक के बीच में से आता है बच्चा, वो बहुत क्विकली कर रहा है, तो बहुत अच्छा है ओवरऑल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम सेटिस्फाइड है सारे पेरेंट्स, बच्चे भी।
तो बच्चों में प्रैक्टिकल के दावे करते हैं, प्रैक्टिकल उतना घर पे भी करता है बच्चा, वो आपको दिखता है बाहर? बिल्कुल दुखी हैं सर हम। आप पूछो ना, अब छुट्टियां पड़ रही हैं, बच्चों ने सारे नोटबुक फाड़ के जो इन्होंने इनोवेशनल स्टूडियोज़ में करवाया था सब वो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैग्नेट निकाल के सब कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस तो है, इनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। दुखी तो हैं, लेकिन ये सुखी वाला भी रहेगा आने वाले वक्त में, ये सुख के उसमें भी कन्वर्ट होगा। बिल्कुल कह रहे हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है और हम भी थोड़ा कर रहे हैं, तो बिल्कुल रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा स्कूल है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है यहाँ के एक्टिविटीज़। आपने क्या किया, क्या कहा? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा स्कूल है, सब विजिट कीजिए एक बार। नहीं, मैं ये नहीं कह रही सब अब जानकार तो नहीं है कहीं, ऐसे कह रहे हो? क्यों जानकार क्यों नहीं है? जानकार हैं इसलिए या वैसे स्कूल अच्छा है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, स्कूल अच्छा है, हम खुद रिफ्रेशर हैं सर, पिछले साल ही एडमिशन करवाया है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं सब पेरेंट्स को एक बार आके विजिट करो, ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन कराओ, फैकल्टी देख लो, रोड लर्निंग नहीं है, बस ये है सबसे मेन कि रोड लर्निंग नहीं है। तो पेरेंट्स का 1 to 1 यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है टीचर्स के साथ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। 1 मिनट मैं आपका लूँ। कौन, 2 बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, 3rd में और 5th में। क्या डिस्कशन चल रहा है आपस में अभी? मतलब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी है उसके बारे में टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। टीचर्स उतना दे पा रहे हैं या फिर यहाँ का स्टाफ से लेके सारी फैकल्टी की बात की जाए, किस लेवल की, किस लिहाज से आपने एडमिशन कराया था वो आपको मिल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, मिल रहा है, 100% मिल रहा है। कौन से स्टैंडर्ड में बताए बच्चे आपने? एक 3rd में और एक 5th में है। तो बच्चे अभी 1 साल से हैं यहाँ? हाँ जी, 1 ईयर। साल में कितना आपको डेवलपमेंट बच्चे में नज़र आया? पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर, मतलब इंग्लिश में काफ़ी हैं बच्चे, ठीक है, मतलब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इंग्लिश में बच्चों का। तो मैम 1 to 1 बच्चों से बातचीत होती है? यस सर, बिल्कुल। जो भी डाउट हैं पेरेंट्स के आज दूर किए जाते हैं, और एनुअल पीटीएम है तो उसमें तो और ज़्यादा डिस्कशन, लंबा डिस्कशन। सर एनुअल पीटीएम है तो हमें ऑल ओवर सारा रिजल्ट बच्चे का बताना होता है, एकेडमिक हो गया, स्पोर्ट्स में हो गए, तो ओवरऑल सारा कुछ बताना होता है सर। तो बच्चों का टोटली किस तरीके से, आपके बच्चों का रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट अच्छा रहा है सर। कुछ पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं हमें 100% से कोई मतलब नहीं है, बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिर उससे स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा था मैडम से कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मतलब परसेंटेज तो मैटर नहीं करती सर, पर ओवरऑल अच्छे हैं बच्चे की डेवलपमेंट। हाँ जी, अभी क्लासरूम से जस्ट निकली हैं और रिजल्ट बच्चे का हाथ में है। क्या रिजल्ट निकला, 1 साल का क्या निचोड़ दिया? रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा इससे ये था कि जैसे इसमें मतलब कॉन्फिडेंस जो था पहले वो और ग्रेस किया है, तो इम्प्रूव है बच्चे में, और जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा बेस्ट ही हुआ है बच्चे के साथ। बाकी थोड़ा कंप्यूटर में और सोशल साइंस में इसको प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी अभी नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूव करेगा। बाकी ओवरऑल रिजल्ट इसका बेस्ट है। ये पिछले स्कूल की भी लैक ऑफ पावर मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पिछले स्कूल से इस स्कूल में आने के बाद इम्प्रूवमेंट आई है तेजस में। और पिछले स्कूल में मतलब जैसे सब्जेक्ट्स वाइज एक काम दे दिया जाया करता था, तो बच्चा मतलब उसको कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि बच्चा लेसन रीड कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस खुद ही उनको मतलब ढूंढता है, उसके बाद वो लिखता है। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है, साइंस में भी और एसएस में भी। श्रीमती जी के विचार हैं सेम ऐसे ही कॉपी करना चाहिए? बिल्कुल कॉपी के, बस जो सच है वो सच है, लोग कर दें ये बातें। बिल्कुल। बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट, आप लोगों को पेरेंट्स को कितना फ्री एंड मिलता है अगर बच्चे की तरफ से? 80% फ्री, हम लोग खुद ही काम करते हैं, स्कूल गया, ट्यूशन लिया, बस। पर अब इसके पीछे नहीं जाना पड़ता, अभी ट्यूशन चला जा, अभी अपने स्टडी बुक ली, वहीं पढ़ने लग गए, खाना खाया, बस, ज़्यादा नहीं कुछ इशू है। जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है और कितना, अगर आज आपने ये रिजल्ट लिया है, रिजल्ट इंक्रीज हुआ है बच्चे? बहुत अच्छा हुआ है सर। कहाँ से आप? डोकारिया से। तो फिर पढ़ाते हैं वहाँ से डेली भेजते हैं बच्चे? नहीं, यहाँ भिवानी रहते हैं बच्चे दोनों। जीडी गोयनका में स्पेशली नाम सुन के भेजा था, यहाँ पे कितना रिजल्ट या इंक्रीज हुआ है बच्चे का? सारा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो कितना यहाँ पे मजबूती हुई है? बहुत अच्छी हुई है भैया। तो 1 साल हुए हैं आपको? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल में क्या स्पेशल दिखा बच्चे में? बच्चे में बोलने का तरीका आ गया, एक्टिविटी है, मतलब पढ़ाई में भी बेस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चे को। क्या कुछ कहेंगे? बच्चा कौन सी क्लास में और रिजल्ट हाथ में आपके बच्चे के? तो फिलहाल मेरा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में था, 5th में गया है। स्कूल काफ़ी अच्छा है, एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत, और मेरे बच्चे की स्टडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सारे लोग ही तारीफ़ कर रहे हैं, ये सच्चाई वाली तारीफ है क्या? जी, हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है बच्चे को। ये पीटीएम होती हैं, इसके दौरान पेरेंट्स को क्या कुछ जानने को मिलता है और ये कितनी ज़रूरी है?
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के बारे में हमें पेरेंट्स को काफ़ी कुछ पता चलता है कि बच्चे में कहाँ किस चीज़ में कमी है। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक और पेरेंट्स हैं, और आपका भी बच्चा पढ़ता है जी यहाँ? हाँ जी, कौन सी क्लास में? अब सेकंड में हो गया। तो 1 साल हुआ है बच्चे को यहाँ पे, क्या कुछ इंक्रीज हुआ है बच्चे का, अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट के बाद? स्किल है वो भी इम्प्रूवमेंट हुई है, एक्टिव है, मतलब सही हो गया, पहले से बेटर है। तो जिस चीज़ के लिए भेजा था, और ये है आपका बेटा? ये है नमन। पहले मिले हैं ना, नमन नाम है ना आपका? नमन पहले मिले हैं हम, है ना? हाँ। आपकी बाइट ली थी हमने। यस सर। तो कैसा स्कूल है ये? अच्छा स्कूल है बहुत। सच में? यस सर। क्या अच्छा है यहाँ पे? यहाँ पे गेम्स अच्छे हैं। अच्छा, गेम होते हैं, पढ़ाई भी होती है क्या साथ साथ? यस सर। फिर आप लोग पढ़ लेते हैं और खेल भी लेते हैं, दोनों चीज़ें? यस सर। तो जीडी गोइन का कैसा लगा और रिजल्ट कैसा रहा बच्चे का? बच्चे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, सो लाइक आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी विद द स्कूल। बीइंग फर्स्ट ईयर दे हैव डन ए गुड जॉब, तो हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं। मतलब एक्चुअली हम बाहर से रिलोकेट हुए थे, एंड वी वर इवन थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गुड़गांव कि वहाँ पे शायद ज़्यादा अच्छे स्कूल होंगे। ग्रेड वी फाउंड ए स्कूल इन भिवानी इटसेल्फ, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई थिंक दे हैव गुड पोटेंशियल टू ग्रो बैक। ऑब्वियसली दे आर लाइक बीइंग द फर्स्ट ईयर, दे हैव सम एरिया। से आए थे आप? हम लंदन से रोल कर रहे थे। तो लंदन से और यहाँ का डिफरेंस कितना बच्चे के लिए? इसने पहले लंदन के स्कूल में पढ़ा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? देखो मेन डिफरेंस तो हिंदी का था, इसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। तो ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम कैक है गया यहाँ से। तो लेकिन इसने अच्छा इंप्रूव किया, स्कूल ने भी सपोर्ट किया इसको, एक्स्ट्रा क्लासेस दी हिंदी के लिए। तो नाउ आई थिंक हिंदी में भी इसके 70% कुछ आए हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। टीचर अच्छे हैं यहाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई फील डिफरेंट इज़ दैट दे फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो वो किड्स के मतलब नॉट ओनली जैसे अकेडमी, बाकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी हैं। एंड आई लाइक प्रिंसिपल हियर, शी इज़ वेरी इन्वॉल्व एंड शी मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट फुल फोकस, और काफ़ी ध्यान रखते हैं वेलबींग का किड्स की। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश वेरी गुड लक टू जीडी गोइंग का। तो अभी कौन सी क्लास की पीटीएम चल रही है मैडम? एक्चुअली सर वी आर हैविंग द पेरेंट्स ऑफ ग्रेड 7। तो कैसा क्या रिजल्ट है आज बच्चे का? पीटीएम में क्या कुछ डिस्कशन चल रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर गुड़िया का, 93% मार्क्स है इसके, और इसके प्रीवियस स्कूल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्कूल में इसके आने, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है काफ़ी स्कूल का। आजकल बच्चों को एक एकेडमी वाला बहुत बड़ा सीन है कि एकेडमी में भेजें या फिर स्कूल में भेजें, वो डिफरेंस कैसे तय करता है पेरेंट्स? और यहाँ पे एकेडमी की नीड नहीं है यहाँ आने के बाद? नहीं, अभी तो कोई नीड नहीं है। वैसे भी इस एज में तो बच्चों को स्कूल ही आना चाहिए, स्कूल में ही बच्चे सीखेंगे अच्छे से, टाइम से, डिसिप्लिन वगैरह। एकेडमी में तो बच्चे इतना अच्छा डिसिप्लिन वगैरह नहीं सीख पाएंगे, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो एकेडमी में मिलेगा ही नहीं बच्चों को। या फिर प्रैक्टिकल फैसिलिटी है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बच्चों को करवाया जाता है, रटाफिकेशन नहीं है। एक होप मतलब ये नहीं है कि पेपर बिटवीन में से आता है, पूरा रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है पेरेंट्स का। स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, स्विमिंग पूल तक है यहाँ पे, क्रिकेट एकेडमी, सब एकेडमीज वगैरह हैं, सब काफ़ी अच्छा चला, टाइकवांडो वगैरह सब अच्छे से बच्चों को करवाया जाता है। बेनिफिट बच्चों को मिल पाता है? हाँ जी, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात है। एक भाई साहब और आ गए हैं। और भाई साहब कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चे को? 5th क्लास, और ये 2nd है, एक छोटी। कैसा स्कूल है? बहुत अच्छा। कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट ईयर है। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में क्या रिजल्ट निकल के आया है? बहुत इम्प्रूव है, बहुत इम्प्रूव, संतुष्टि है मेरे को बहुत। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कुछ बच्चे? बहुत बढ़ा है। ये प्रैक्टिकल के दावे करते हैं, सारी एकेडमी, सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, डांस क्लासेस होती हैं। मैडम से ही बात कर लेता हूँ, मदर को ज़्यादा पता होता है। बच्चों वो चीज़ें आ भी पा रही हैं क्या? मतलब किस तरीके से सर? कौन जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करता है बच्चा, डांस सीखता है यहाँ पे, या स्विमिंग, सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं यहाँ पे? हाँ जी सर जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चे बहुत खुश हैं। मतलब बहुत अच्छे से एक्टिविटी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। पीछे वाले जो स्कूल में था वो ऐसा कुछ नहीं था जो अब इस स्कूल में हो रहा है सर। हाँ जी सर। स्कूल की फीस जो दे रहे हो वो मिल रहा है बदले में? मतलब ये नहीं है खाली पैसे खर्च हो रहे हैं, नाम के स्कूल में जा रहे हैं। हाँ, मिल रहा है वो चीज़, मन में है संतुष्टि कि जो पैसा लग रहा है वो हमें मिल रहा है वो। तो पेरेंट्स से बात करते करते हम आ गए हैं प्रिंसिपल रूम में, और यहाँ से बात करेंगे हम। फिलहाल कुछ पेरेंट्स और हैं, तो स्पेशली पीटीएम टीचर के साथ तो डिस्कशन चल ही रहा है पेरेंट्स का, प्रिंसिपल मैम के साथ भी चल रहा है। और क्या बातचीत हो रही है सर, और क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया 1 साल में आपके बच्चे का? रिजल्ट जीडी गोइंग का स्कूल का बहुत ही अच्छा है। ये हमारे भिवानी में ऐसा पहला स्कूल है
जो बगैर रट्टाफिकेशन के बच्चे की भावनाओं को समझते हुए उनको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे में जिस तरीके की प्रैक्टिकली नॉलेज की बात की जाती है, रोट लर्निंग की बात की जाती है, उससे डिफरेंस या फिर उससे इतर बात करें हम, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके अच्छे से सीख पाता है बच्चा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप प्रैक्टिस करके और अपने आप बगैर मतलब रट्टाफिकेशन के बच्चा सीखता है। 1 साल में बच्चे में है कुछ डिफरेंस या इम्प्रूवमेंट है? बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। शुरुआत में हम आए थे, इस टाइम मैम से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उस टाइम हम खुद मतलब मौलिक थोड़ा सा परेशान था कि हमारा इन्वायरमेंट दूसरे टाइप का था दूसरे स्कूल में, तो वहाँ से निकल के आया, वहाँ पर रट्टाफिकेशन था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ अलग ही माहौल है एक बच्चे का। जी, तो फिलहाल मैम हैं, मैम क्या कहेंगे? पेरेंट्स से 1-to-1 बात करनी पड़ती है और पीटीएम जो होती है और स्कूलों की तरह फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती, यहाँ पे 1-to-1 बात होती है, लंबा डिस्कशन होता है, मैं बैठ के खुद देख रहा था। नहीं, हम लोग जैसा हमेशा हम कहते हैं कि बच्चों की इंडिविजुअलिटी पे काम करते हैं, तो हर बच्चे की क्वालिटी, हर बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसे क्या स्पेशल चीज़ें दी जा सकती है, उसी बारे में हम पेरेंट्स से बात करते हैं। जनरलाइज डिस्कशन कभी नहीं होता हमारे यहाँ। तो 1 साल का रिजल्ट और काफ़ी वक्त नहीं हुआ है स्कूल को, तो कैसा रिजल्ट है बच्चों का और पेरेंट्स का क्या इस रिव्यू है? किस तरीके से पेरेंट्स आपको थैंकफुल हैं या फिर कोई हरियाणवी में कहते हैं उलाना भी मिल रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और उसका सबूत ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी टीसीज नहीं गई हैं, सारे के सारे बच्चे रिटेन हुए हैं। ये अपने आप में प्रूफ है कि स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और आप जब पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो आप खुद भी देख रहे हैं कि बच्चों को रोट लर्निंग से बाहर निकाल के हम उनकी क्रिएटिविटी पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे, उनकी राइटिंग पे, स्पोकन इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। तो बच्चे में डेफिनेटली चेंज सभी बच्चों में आ रहा है। जी, तो फिलहाल जीडी गोयनका में आज थे हम और हमने देखा कि पेरेंट्स मीटिंग के बाद जिस तरीके से अब रिव्यू रख रहे हैं, फीडबैक रख रहे हैं, भिवानी वालों को कह रहे हैं कि एक सरप्राइजिंग गिफ्ट है ये भिवानी वालों के लिए और शायद एक अच्छा चांस और बहुत अच्छा स्कूल है। जिस लिहाज से मैंने पेरेंट्स से बात की है, उनका फीडबैक आपने सुना होगा। अगर आने वाले वक्त में जो पेरेंट्स अपने बच्चे पे खर्च करना चाहते हैं, बच्चे की लाइफ बनाना चाहते हैं, तो एक बार आप जीडी गोयनका विजिट कीजिए, आपको शायद यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो शायद दूसरे स्कूलों में होती हों। मैंने लंदन से आए पेरेंट्स से लेके जो भिवानी के एक बिचला बाज़ार में रहने वाले पेरेंट्स से बात की है और सबको यहाँ पर काफ़ी यूनिक अपने बच्चे में 1 साल में डिफरेंस या इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। आप भी पा सकते हैं अपने बच्चे को या फिर सफल होता देख सकते हैं जीडी गोयनका के साथ जुड़ के। इस वीडियो को शेयर कर दें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।